ये कहानी है एक छोटे से गांव की है, जहां भक्ति और चमत्कार का गहरा रिश्ता था। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां सदियों से लोग भगवान की पूजा करते आए थे। मंदिर में एक सुंदर मूर्ति थी, जिसे गांव वाले अपने रक्षा और देवता मानते थे। इस मंदिर की एक विशेष परंपरा थी, जो वर्षों से चली आ रही थी। हर सुबह गांव का राजा मंदिर जाता और पंडित जी भगवान की पूजा करते। पूजा करने के बाद पंडित जी एक माला, जो फूलों से बनी हुई थी, भगवान के गले में पहनाते और फिर उसे उतार कर राजा के गले में पहना डालते थे। और ये सिलसिला हर रोज़ बिना किसी रुकावट से चलता था। राजा एक सीधा साधा और धार्मिक व्यक्ति था। उसका विश्वास था कि ये माला उसकी रक्षा करती है और उसके राज्यों में सुख शांति बनाए रखती है। पंडित जी भी अपने कर्तव्य में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। हर दिन सुबह सुबह मंदिर खुलता तो पूजा होती और माला राजा को पहनाया जाता। गांव के लोग भी इस परंपरा को भगवान की कृपा की प्रतीक मानते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी ना था। एक सुबह राजा को तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया, बुखार चढ़ गया और वो मंदिर नहीं जा सका। यह पहली बार था जब राजा पूजा के लिए न आया हो। पंडित जी ने सोचा कि परंपरा को टूटने नहीं देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नियम के अनुसार पूजा की। जब पूजा खत्म हुई तो माला को भगवान से गले से उतारा गया, लेकिन राजा के ना होने की वजह से पंडित जी के पास माला देने वाला कोई नहीं था। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने मन में कहा, मैं भी तो भगवान का एक सेवक हूँ, और वो माला अपने गले में पहन ली। उसी समय राजा की तबीयत और बिगड़ गई। उसका बुखार बढ़ गया और उसके शरीर में दर्द होने लगा। राजा के परिवार वाले घबरा गए और उसे कहा, महाराज आपको मंदिर जाना चाहिए, शायद भगवान आपकी रक्षा करेंगे। राजा ने अपनी कमजोरी के बावजूद हिम्मत जुटा ली और मंदिर की तरफ चल दिया। राजा आ रहे हैं ये बात सुन के पंडित जी ने जल्दी से माला भगवान की मूर्ति के गले में डाला। फिर राजा आने के बाद पूजा पाठ किया और फिर उस माला को उतार कर राजा को पहना दिया। जब राजा ने माला को हाथ में लिया तो उसने देखा कि उसमें एक सफ़ेद बाल था, जो पहले कभी नहीं दिखा था। राजा को शक हुआ। उसने पंडित जी से पूछा, ये सफ़ेद बाल कैसे आया? तुमने तो माला नहीं पहनी थी, क्या तुम मुझसे छुपा रहे हो? पंडित जी ने कहा, महाराज मैं कुछ नहीं किया, ये सब भगवान की माया है, कल सुबह आप खुद देख लेना। राजा चुप रहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहा था। उसने सोचा कि वो कल सुबह मंदिर जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात राजा की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन उसका मन अब भी उलझन में था। अगली सुबह राजा मंदिर पहुंचा। पंडित जी ने नियम अनुसार पूजा की और माला भगवान को पहनाया। राजा चुपचाप सब देख रहा था। जब पूजा खत्म हुई तो राजा ने पंडित जी से कहा, आज मैं खुद भगवान की माला उतारूंगा। पंडित जी ने चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट दिखाई दी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। राजा आगे बढ़े और भगवान की मूर्ति के पास गई। उसने ध्यान से मूर्ति को देखा और फिर माला के साथ साथ मूर्ति का मुकुट भी उतार दिया। जब मुकुट उतारा तो राजा ने देखा कि मूर्ति के सर पर भी सफ़ेद बाल था, जो पहले कभी नहीं दिखा था। राजा का शक और गहरा हो गया। उसने सोचा, ये कैसा चमत्कार है। उसने हिम्मत करके उस सफ़ेद बाल को खींच लिया। जैसे ही बाल खींचा, मूर्ति के सर से खून बहने लगा। राजा और पंडित जी दोनों दंग रह गए। तभी मूर्ति से एक दिव्य आवाज़ गूंजी, राजा तुम मुझे सिर्फ एक मूर्ति समझती थी, लेकिन पंडित जी मुझे सच्चे दिल से भगवान मानते थे। जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तो पंडित जी ने माला पहन ली ताकि मेरी शक्ति तुम तक पहुंच सके। ये सफ़ेद बाल मेरे रूप थे, जो मैंने तुम्हें दिखाया ताकि तुम्हें विश्वास हो मैं पत्थर नहीं जीवित हूँ और अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजा की आंखों में आंसू आ गई। उसने और भगवान के चरण में सिर झुका दिया। भगवान पर विश्वास रखो, सब दुख खत्म हो जाएगा। विश्वास में ही सब कुछ है। मानोगे तो भगवान, नहीं तो मूर्ति।